नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं दिनेश बोहरा। राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, खड़गे, जो कि आज पूरी के तरीके से कार्यभार ग्रहण कर दिया। इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, अशोक गहलोत और तमाम जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के राज्यों के प्रभारी थे वो मौजूद थे और उन्होंने अपने इस्तीफे सौंप दिए। और इस्तीफे को लेकर बाकायदा संगठन महासचिव वेणुगोपाल की ओर से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। और उसके बाद में आज 4 बजे गुजरात और हिमाचल को लेकर भी चुनावी बैठक भी हुई। लेकिन जिस तरीके से अजय माकन का कार्यकाल रहा है वो यकीनन जिस तरीके से 25 सितंबर की घटना हुई थी उसके बाद में विवाद था और अजय माकन पर ये आरोप लगे थे कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर, उसी दौरान यह कहा गया, शांति धारीवाल और उनके गुट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जो अजय माकन आए हैं वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए, इसीलिए हम लोग उस विधायक दल की बैठक में नहीं जा रहे। और शांति धारीवाल के घर पर बैठक हुई थी जिसमें 92 विधायकों ने इस्तीफे सौंप दिए थे। ऐसा बताया जाता है कि अजय माकन का कार्यकाल 2 साल और 2 महीने का रहा। इससे पहले 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के प्रभारी थे अविनाश पांडे, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। लेकिन जिस तरीके से 2 साल पहले ही अविनाश पांडे पर यह आरोप लगा, सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत की थी और सचिन पायलट 2 दर्जन विधायकों के साथ में अचानक ही कांग्रेस सरकार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में हरियाणा चले गए थे। और उसके बाद में जिस तरीके का विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेकर जब उस विवाद की सुलह हुई थी तो सचिन पायलट की ओर से ये कहा गया था कि जो अविनाश पांडे है वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के गुट से आते हैं और उसके बाद में 7 दिन के अंदर अविनाश पांडे को हटा दिया गया था। और उसी के बाद में अजय माकन को प्रभारी के रूप में राजस्थान में नियुक्त किया गया था। और अजय माकन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से देखा गया है कि जब से खड़गे चुनाव लड़ने आए उसके बाद में उनके भाषण से लेकर आज जिस तरीके से उनकी सक्रियता थी, तो इतना तो साफ है कि अजय माकन को बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर पद मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है कि राजस्थान का प्रभारी कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस का संगठन का हाल है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम कई ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं। और 2023 विधानसभा चुनाव है, तमाम जो सर्वे आए हैं, सर्वे के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार रिपीट नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त खड़गे के सामने और राजस्थान के प्रभारी के सामने ये होगी कि आखिर जिस तरीके से 92 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप रखे विधानसभा अध्यक्ष को और आलाकमान ने सीधे तौर पर कहा था कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, इस तरीके का आरोप शांति धारीवाल की ओर से लगाया गया था। अब उन सब के बीच में कैसे सुलह करवाए, कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह हो, यही सबसे बड़ी जो आने वाले प्रभारी है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से जो नाम चल रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा से जो दीपेंद्र हुड्डा है उनका नाम चल रहा है, या अंबिका सोनी का नाम चल रहा है। ये जो तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, कुछ यंग है और कुछ जो बाकी जो प्रभारी रह चुके हैं उनका जो नाम चल रहा है। तो इसी बात को लेकर सबकी निगाह टिकी है कि आखिर राजस्थान में नया कांग्रेस का प्रभारी कौन होगा और कौन जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह करवाएगा। जैसे ही खड़गे ने अध्यक्ष पद की शपथ ली उसके बाद में कांग्रेस के संगठन जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि CWC के सदस्य, महासचिवों और प्रभारियों के नए अध्यक्ष को इस्तीफे देने की जानकारी बाकायदा उनकी ओर से ट्विटर पर दी गई है। और राजस्थान में अजय माकन ने भी इसी वजह से अपना इस्तीफा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी और संजय निरुपम का नाम भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि इनमें से कोई हो सकता है जो राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर संभाले, जिस तरीके के हालात हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आलाकमान को ये लगता है कि हम पंजाब जैसी भूल न कर दें, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में हुआ था, पंजाब में 1 साल पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए आलाकमान की ओर से ये मैसेज गया था और उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जबरदस्त तरीके से तनातनी हुई थी। और उसके बाद में आखिरकार आलाकमान की ओर से एक तीसरा फॉर्मूला निकाला गया था जिसमें चिन्नी को सीएम बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस का वहां हाल हुआ, मात्र 18 सीटें आई थी। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर जे पंजाब जैसा अगर जे कोई डिसीजन नहीं हो, इसी को लेकर क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि
आलाकमान ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई एक सुलह का फॉर्मूला निकले, जिसमें 3 जो थ्योरी बताई जा रही है। मेन जो पहली थ्योरी है कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर लगातार आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त बतौर प्रभारी के रूप में आए थे विधायक दल की बैठक के लेने खड़गे के साथ में अजय माकन भी साथ में थे, तो अब जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार इस बात को लेकर आलाकमान पर प्रेशर बना रहे हैं कि वही एक ऐसे है जो सरकार को पूरा 5 साल चला सकते हैं और तमाम जो योजनाएं हैं वो जो चल रही है उससे जनता खुश है, इस तरीके का दावा कर रहे हैं। दूसरा जो एक थ्योरी चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आलाकमान इस बात को लेकर कतई मंजूर नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे का टर्म पूरा करे, उससे पहले वो चाहता है, क्योंकि जो 5 से 6 सर्वे आए हैं उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में रिपीट नहीं हो रही है। तो इस बात को लेकर भी दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कांग्रेस आलाकमान के सामने चैलेंज आ रहा है कि कई विधायक इस्तीफे न दे दे और सरकार गिर न जाए। तो इस तरीके की तमाम तरीके की थ्योरी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के नए प्रभारी कौन होते हैं, वो किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का ये सुलह का फॉर्मूला निकालते हैं और 2023 चुनावों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।